गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी परसों जो हमारे वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने क्या करवाया था, आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए थे एक्सरसाइज 2.4 के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। एक्चुअली मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मैंने कहा था आपको ट्राई करना, तो चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, अच्छा है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, कुलदीप हैड अ सम ऑफ मनी, मतलब कुछ मनी उसके पास है। और सम ऑफ मनी का मतलब कुछ मनी उसके पास है। किसके पास? कुलदीप के पास थी। हैड मतलब थी। ही सेव्ड, उसने 1/4 उसमें से सेव कर ली। ही सेव्ड 1/4 ऑफ इट। देखो क्या लिखेंगे, कुलदीप सेव्ड द फ्रैक्शन ऑफ मनी। फ्रैक्शन में बात चल रही है, ठीक है। उसने पूरी मनी का 1/4 क्या कर लिया, सेव। तो मैंने लिख दिया कुलदीप सेव द फ्रैक्शन ऑफ मनी 1/4। 1/4 फ्रैक्शन उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया। देखो 1/4 ऑफ टोटल मनी क्या हो जाएगा, मतलब मान लो मेरे पास टोटल मनी है कितनी, 1200। तो 1/4 ऑफ 1200 क्या हो जाएगा भाई, 300, ठीक है। इस तरीके से 1/4 ऑफ टोटल मनी। तो टोटल मनी हमें पता नहीं है, तो हम सिर्फ फ्रैक्शन में ही रहेंगे, ठीक है, हम सिर्फ फ्रैक्शन में रहेंगे। नेक्स्ट इज आस्किंग, he spent 4/9 ऑफ द रिमेनिंग ऑन अ सूटकेस। अब जो रिमेनिंग फ्रैक्शन बचा ना, उसका उसने क्या किया, 4/9 उससे सूटकेस खरीद लिया। तो देखो मेरी बात सुनो, रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ मनी, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, मेरी मैंने उस दिन भी कहा था, कोई भी चीज फ्रैक्शन में बात करते हैं तो वो कंप्लीटली क्या होती है, 1 होती है। 1/4 तो उसने सेव कर लिया, ठीक है। अब बचा कितना, तो 1 में से 1/4 क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अरे भाई एलसीएम ले लो, 4 1 4 जा 4, 4 पर गया, 4 into 1 4, माइनस है माइनस, 4 1 जा 4, 1 पर गया, 1 into 1 1, that will become 3/। तो ये रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ द मनी आ गया, मतलब इतना फ्रैक्शन बच गया। अगर उसने टोटल मनी में से 1/4 फ्रैक्शन को क्या कर लिया, सेव कर लिया, तो कितने पार्ट्स बच गए हैं, तो कितना फ्रैक्शन बच गया, 3/4, ठीक है। देखो फ्रैक्शन का मतलब है नीचे जो हमारे क्या होते हैं, टोटल पार्ट्स होते हैं, ऊपर जितने सिलेक्टेड पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, नीचे टोटल पार्ट्स 4 है ना, तो ठीक है 4 है, तो 4 में से एक पार्ट तो उसने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो ये वाला पार्ट उसने सेव कर लिया, तो बचे कितने 4 में से, अब 1 2 3, तो 3/4 ही तो बचे ना, इस तरीके से, ठीक है। तो 3/4 रिमेनिंग फ्रैक्शन हो गया। अब वो कहता है कि he spent 4/9 ऑफ द रिमेनिंग ऑन सूटकेस। ये बचा हुआ है ना, इसका 3/9 उसने क्या कर लिया, सूटकेस पर स्पेंड कर दिया। Therefore, according to the question, बेटा according to the question क्या कह रहा है, fraction of money spent on suitcase, fraction of money spent on suitcase, यही उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो रिमेनिंग का उसने रिमेनिंग का उसने 4/9 क्या कर लिया है, सूटकेस पर लगाया है। तो 4/9 ऑफ रिमेनिंग फ्रैक्शन कितना है भाई, रिमेनिंग फ्रैक्शन कितना है, 3/4। तो 4/9 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 into 1 1, 3 into 1 3। तो 1/3 फ्रैक्शन उसने क्या किया है, सूटकेस पर क्या कर दिया, लगा दिया। 1/3 फ्रैक्शन उसने क्या किया, सूटकेस पर क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। चलिए यहां तक हुआ। अब नेक्स्ट और पूछते हैं, ये हमारा ए पार्ट था, ठीक है। अब बी पार्ट क्या करता है, वन फ्रैक्शन ऑफ मनी वॉज लेफ्ट। अब बचा कितना भाई, फ्रैक्शन। मेरी बात सुनो, देखो
1/4 उसने सेव कर लिया, ठीक है, 1/4 उसने क्या कर लिया था, सेव कर लिया था। फिर 1/3 उसने क्या कर लिया, किस पे स्पेंड कर दिया, सूटकेस पर स्पेंड कर दिया। अब बचा कितना, तो मेरी बात सुनो, या फिर हम डायरेक्ट भी करना चाहे, इधर देखो ये हमारा बचा हुआ फ्रैक्शन है, ये बचा हुआ रिमेनिंग फ्रैक्शन है ना, इसमें से कंप्लीट तो हमारा क्या था, 1 था, कंप्लीट हमारा 1 था, उसमें से 1/4 उसने सेव कर लिया, ठीक है, तो बचा कितना, 3/4 बचा। ठीक है, अब लास्ट में पूछ रहा है अब कितना बचा है सूटकेस पर स्पेंड करने के बाद। 3/4 बचने के बाद 1/3 उसने क्या कर लिया, सूटकेस पर और स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना, रिमेनिंग में से क्या कर दो, सूटकेस वाला माइनस कर दो, देखो रिमेनिंग क्या पूछ रहे हैं, रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ मनी। तो भाई क्या बचा हमारे पास, 3/4 तो मेरे पास पहले ही बचा था, माइनस क्या हो जाएगा, 1/3 उसने सूट, इसमें से 1/3 सूटकेस पर स्पेंड कर दिया, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, बचा हुआ आ जाएगा, दोनों का एलसीएम बेटा कितना आया, 12, 4 3 जा 12, 3 पर क्या मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है 3 माइनस 3 4 जा 12, 4 पर क्या 4 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन 12 क्या है 5/12, ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है इसका, थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, फोर्थ मैंने आपको करवा दिया था, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कविता हैड ₹9600, कविता के पास कितने रुपए थे, 9600 रुपीज थे। शी स्पेंट 1/4 ऑफ इट ऑन शूज, ठीक है, ये है फिफ्थ क्वेश्चन। टोटल मनी कविता हैड कितनी है भाई, ₹9600। अब देखो क्या कहता है, 1/4 ऑन शूज, मनी स्पेंट ऑन शूज क्या है, मनी स्पेंट ऑन शूज, वन बाय फोर स्पेंड कर रहा है ना, ऑफ ₹9600, 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 9600, 4 1 जा 4, ठीक है, 2400। ये वो रुपीज हैं जो क्या हो गए हैं, किस पर स्पेंड हो गए हैं, शूज पर स्पेंड हो गए, ठीक है, शूज पर स्पेंड हो गए। अब आगे क्या कहते हैं, 1/6 ऑफ द रिमाइंडर ऑन द ड्रेस। अब देखो, अब 1/6 किस पर स्पेंड कर रहा है, शूज ड्रेस पर कर रही है वो कविता 1/6 किस पर स्पेंड कर रही है, ड्रेस पर, लेकिन किसका स्पेंड कर रही है, रिमेनिंग का, बचे हुए का, तो बचा कितना, देखो रिमेनिंग मनी क्या हुआ, टोटल इतने थे, उसमें से इतने तो लग गए किस पर भाई, शूज पर, ठीक है, तो बचे हुए कितने आए, 9600 में से माइनस कर दो ₹2400, कितने आगे 7200, तो ये मेरे बचे हुए रुपए हैं। अब इसका 1/6 वो कविता ड्रेस पर खर्च करती है, नाउ मनी स्पेंट ऑन ड्रेस 1/6 ऑफ ₹7200, रिमेनिंग है, रिमेनिंग का 1/6 है, रिमेनिंग ये है ना, ठीक है, तो 1/6 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 7200, तो लीजिए, तो 1200 रुपीज उसने किस पर लगा दिए हैं, शूज पर,
बचे थे 7200, ठीक है। किस पर खर्च करने पर? शूज पर खर्च करने के बाद इतने बचे। अब इसमें से उसने 1200 और लगा दिए, 1200 रुपीज और स्पेंड कर दिए किस पर? ड्रेस पर। तो अब कहता है लास्ट में हाउ मच मनी डिड शी कीप, अब उसके पास कितनी मनी बची है भाई। therefore मनी लेफ्ट, कविता को कितने रुपए बचे हैं भाई? इतने थे बचे, उसमें से और ये यूज कर, पहले इतने थे उसमें से ये यूज कर लिए तो बचे कितने? ये। अब इसमें से 1200 रुपीज और यूज कर लिए तो फिर बचे कितने? रुपीज 7200 माइनस रुपीज 1200, कितने बचे? रुपीज 6000, ठीक है। तो 6000 रुपीज क्या हुए हैं? कविता के पास बच गए हैं, ठीक है। तो ये कविता के पास बचे हुए रुपए हैं। चलिए, ठीक है, इजी था क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन की हमारे इस चैप्टर के। क्या कह रहे हैं? शिवानी हैड 288 पोस्टर्स, टोटल पोस्टर्स 288. Now what is it saying? She sold 2/9 of the posters to her relatives. उसने क्या किया? 2/9 अपने रिलेटिव्स को बेच दिया। 288 के 2/9 किसको बेच दिए? रिलेटिव्स को, ठीक है। एंड देन 1/3 ऑफ देम टू हर फ्रेंड्स, और इन्हीं में से 1/3 किसको बेच दिए? अपने फ्रेंड्स को। 2/9 रिलेटिव को, 1/3 फ्रेंड्स को, ठीक है। चलिए, अब रिमेनिंग का कोई केस नहीं है अभी। रिमेनिंग पहले 2/9 बेचे, फिर उसको रिमेनिंग के, फिर उसने 1/3 बेचे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी के उसने 2/9 अपने रिलेटिव्स को बेचे हैं और इसी के ही 1/3 अपने फ्रेंड्स को सेल किए हैं, ठीक है। तो चलिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोस्टर्स वर सोल्ड टू बोथ हर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। अरे भाई, उसने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स दोनों को कितने पोस्टर भेज दिए? तो पहले मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ, रिलेटिव्स के 2/9 निकाल लेता हूँ, फिर फ्रेंड्स के 1/3 निकाल लेता हूँ, दोनों को ऐड कर दूंगा, बोथ का क्या आ जाएगा मेरे पास? रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आगे। हाँ जी, देखिए टोटल पोस्टर्स है, ठीक है। तो चलिए भाई, पोस्टर्स sold to शिवानी's relatives, शिवानी है ना, शिवानी's relatives 2/9 of total posters। तो 2/9 of मतलब मल्टीप्लाई टोटल पोस्टर्स कितने हैं? 288। क्या कैंसिल हो रहा है भाई? 9 1 9, 9 3 27, 9 2 18। 32 पर कट हो गया 9 से 288, 32 into 2 64। तो ये 64 पोस्टर्स तो उसने अपने रिलेटिव्स को दिए। नाउ अब फ्रेंड्स को भी सेल किए हैं। पोस्टर्स सोल्ड टू शिवानी's फ्रेंड्स, शिवानी के फ्रेंड्स को जो पोस्टर्स सेल किए गए हैं वो कितने हैं भाई? 1/3 ऑफ टोटल पोस्टर्स। 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई टोटल पोस्टर्स कितने हैं? 288। कैंसिल करो, 3 1 3, 3 9 27, 1 3 6 18। तो 96 into 1 96। अब उसने देखो, ये तो शिवानी के रिलेटिव्स को गए हैं पोस्टर्स और ये वाले पोस्टर शिवानी के फ्रेंड्स को गए हैं। कहते हैं टोटल दोनों को उसने कितने दिए हैं पोस्टर्स, तो इनका क्या कर दो? एडिशन। ये पार्ट क्या कह रहा है? पोस्टर्स सोल्ड टू बोथ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स।
64 प्लस 96 160। ठीक है, चलिए तो भाई ए का तो आंसर हो गया 160। ठीक है, नेक्स्ट बी क्या कहता है, हाउ मेनी पोस्टर्स वर अनसोल्ड। भाई कितने पोस्टर्स थे जो अनसोल्ड रहे, सोल्ड नहीं किए, उसने बेचे नहीं है। बी पोस्टर्स दैट वर अनसोल्ड। अरे भाई टोटल में से सोल्ड वाले माइनस कर दो। एक सेकेंड बेटा, ठीक है, पोस्टर्स दैट वर अनसोल्ड, जितने टोटल है उसमें से सोल्ड वाले माइनस कर दो, अनसोल्ड आ जाएंगे। 288 माइनस 160, 8 to 128 विल बी द आंसर। ठीक है, तो 128 वो वाले पोस्टर है जो उसने बेची ही नहीं है, तो 160 उसने बेच दिए और 128 नहीं बेचे, दोनों को ऐड करो टोटल पोस्टर्स आ जाएंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.4 या फिर हम कहें इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए अपनी नोटबुक में और अपनी नोटबुक्स को स्कूल में भेजना ताकि हम उन्हें टाइम पर चेक कर सकें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बेटा।